आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपकी हथेली में ये जो चांद की आकृति बनती है ना, इसका आपके जीवन में क्या मतलब होता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये चांद की आकृति तो सबके हाथों में बनती है, इसमें ऐसा खास क्या है? बहुत खास है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ के बारे में इस एक आकृति से बताई जा सकती है। तो आपका जो डाउट है सबके हाथों में बनती है, उसका आंसर कर दूं, नहीं, सबके हाथों में नहीं बनती है। मेरे खुद के हाथ में चांद की आकृति नहीं बनती है, तो मैं और दूर कहाँ ही जाऊं। दूसरा डाउट जो आपके मन में आता है वो इसलिए आता है कि आप अमूमन देखते होंगे औरों के हाथों में चांद, पर वो हथेली का चांद छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, हथेली का रंग कैसा है, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिपेंड करता है। इसलिए सबका चांद एक जैसा नहीं है, इसलिए सबके रिजल्ट भी एक जैसे नहीं होते हैं। और आज के इस वीडियो में आपके मन में बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि लड़की का कौन सा हाथ देखे, लड़के का कौन सा हाथ देखे, क्योंकि ये रेखा ही दोनों हाथों को मिलाकर बन रही है। ओके, तो इतने डाउट्स क्लियर हो ही गए हैं आपके, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, आपको ये रेखा देखनी कैसे है। आपकी दाएं हथेली और बाएं हथेली को जब आप ऐसे मिलाएं और अपनी दोनों हृदय रेखाओं को ऐसे टच कर दें, आप स्क्रीन पर अपनी इमेज देख रहे होंगे। अब जो एक आधे चांद की जो आकृति बनी है, इसको बोला जाता है अर्ध चांद या फिर चांद की आकृति। ओके, चांद का एक नेचर होता है, ये 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। मून इज नॉट स्टेबल, अनस्टेबल प्लेनेट है। इसका यूज कहाँ पर होने वाला है वो मैं आने वाले वीडियो पे बताऊंगा, पर ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा मेरा। अब ये जो आधा चांद बना है, अगर किसी भी व्यक्ति का, लड़का हो या लड़की हो, आधा चांद बना है बट लंबा है, यानी कि पूरा उंगली के नीचे से इधर शुरू हो रहा है और इधर उंगली के पास तक जा रहा है, ऐसे व्यक्ति बहुत भावुक होते हैं, दिल के बहुत भोले होते हैं। ऐसे लोगों को किसी को मना करना नहीं आता है, ये अक्सर किसी की हाँ में हाँ मिला ही देते हैं। कोई इनसे कोई काम कहे, कोई इन पर कोई दबाव बनाने की कोशिश करे, तो ये बस उसकी गुड बुक्स में रहने के लिए या फिर अपने नेचर के अकॉर्डिंग उसको हाँ बोल ही देते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि ये कस्मों वादों के बहुत पक्के होते हैं। किसी से कुछ कह दिया है, इनके मुंह से भले ही चाहे वो जैसी सिचुएशन में निकला है उसको पूरा ज़रूर करते हैं। इमोशनल होते हैं, नो डाउट इमोशनल होते हैं। इनकी इसी इमोशनल वैल्यूज़ का, इन्हीं भावुकता का कई लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। ऐसे लोग सात्विक भी बहुत होते हैं, इनको बहुत अय्याशी के शौक नहीं होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनकर बहुत ज़्यादा कूल दिखने का शौक नहीं होता है। डिसेंट से रहना पसंद करते हैं, हंसना खेलना कूदना पसंद करते हैं। अय्याशी या फिर नशे में बहुत ज़्यादा रहना, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल सख्त इनको पसंद नहीं होता है। सात्विक जीवन जीने में, सिंपल सीधा जीवन जीने में यकीन रखते हैं, अगर ये चांद आपका लंबा चांद बन रहा है। बट ऐसे लोगों के साथ अक्सर ये भी देखा गया है कि इनका स्ट्रगल लाइफ में लंबा होता है। लंबा स्ट्रगल से मेरा मतलब है कि अमूमन 32-33 की एज तक ये लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, स्टेबल नहीं हो पाते हैं। मैरिड लाइफ में भी स्टार्टिंग फेज में, पूरी मैरिड लाइफ नहीं, स्टार्टिंग फेज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ दिक्कतें इनको आती ही है और इनका करियर भी थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। स्ट्रगल का पीरियड जो है 32-33 की उम्र के बाद ख़त्म हो जाता है। अब मैंने जो आपको बात बताई थी ना कि चंद्रमा अनस्टेबल प्लेनेट होता है, जी हाँ, वो इन्हीं पर लागू होता है। एक अनस्टेबिलिटी की भावना, एक डिससेटिस्फैक्शन की भावना इनके अंदर रहती है, विद्यमान रहती है, बट वही 32-33 की एज तक रहती है, उसके बाद वो भावना भी खत्म हो जाती है। 34-35 की उम्र के बाद ये सुकून की सांस लेना शुरू करते हैं, तब इनका करियर भी फाइन हो जाता है, इनकी मैरिज भी बिंदास चलती है, बहुत अच्छी चलती है, इनको संतान का सुख भी बहुत ही अच्छा लाइफ में मिलता है। तो ये था कि अगर आपका चांद पूरा बढ़िया सा बन रहा है, कहीं से कटा पिटा नहीं है। लेकिन व्हाट अगर जो चांद बन रहा है छोटा सा आपकी हथेली में, ये कहीं से टूट जाए, कोई रेखा इसको काट दे, इसके बाद इसका क्या असर होता है? ऐसे लोगों को अक्सर लाइफ में कुछ ना कुछ दुश्मन या ना चाहने वाले लोग मिल ही जाते हैं, जो इनकी पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं या फिर इनको अक्सर पीछे खींचने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर ये भी देखा गया है कि इनका जो मानसिक स्तर होता है वो थोड़ा सा कम होता है। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेवकूफ़ होते हैं या पागल होते हैं, रूढ़िवादी शब्द सही रहेगा यहाँ पे इनके लिए इस्तेमाल करना। इन्होंने जो चीज़ सीख ली, जैसी आइडियोलॉजी अपनी यंग एज में बना ली, उसको चेंज करना लेटर पार्ट ऑफ द टाइम में बड़ा ही कठिन होता है। कोई परंपरा आप फॉलो करते चले आए हैं तो ये उसको ही करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा बदलाव पसंद नहीं होता है। जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, जैसे लोगों के साथ रहना इनको पसंद आ चुका होता है, अक्सर अमूमन कोशिश करते हैं कि ये वैसे ही इन्वायरमेंट में रहे, चेंज ज़्यादा करने की कोशिश न करते हैं, ना ही इनको पसंद आती है। लेकिन अगर आपकी चांद की रेखा टूटी हुई है, इसका मतलब ये भी होता है कि आप कई बार अपने विचारों पर स्टेबल नहीं रह पाते हैं, अप एंड डाउन। जैसे चंद्रमा का मैंने बोला था ना, 15 दिन घटना 15 दिन बढ़ना, यहीं पर वो कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई करिए। विचारों का उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। कभी सोचा कि आज मार्केट जाएंगे और अपने घर के लिए सारे फर्नीचर खरीद लाएंगे, फिर सोचते हैं छोड़ो यार मार्केट नहीं जाते, ऑनलाइन खरीद लेते हैं, ऑनलाइन डील मिल जाएगी। ऑनलाइन सर्च करते रहे, डील नहीं मिली, सब भूल गए,
एसी खरीदने चले गए, तो फर्नीचर से एसी के चले गए। इस तरह के ऊपर नीचे इनकी विचारधाराएं चलती ही रहती हैं। इसीलिए मैं कहा ना, चंद्रमा की तरह अनस्टेबल पैटर्न इनके विचारों में अक्सर बन जाता है। अब अगर आप हथेली ऐसे जोड़ रहे हैं और आपके हाथ में एक छोटा सा चांद बन रहा है, बहुत लंबा बड़ा नहीं है, एक छोटी सी चंद्र की आकृति है, ऐसे लोग बड़े कट्टर होते हैं। ऐसे लोगों को आप बहुत जल्दी कन्विंस नहीं कर सकते। ये हार्ड नट टू क्रैक वाली जो बात होती है वो इनके ऊपर हूबहू लागू होती है। ऐसे लोगों को मनाने के लिए ना आपको बहुत सारे तर्क देने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रूफ इनके देने पड़ेंगे, तब जाके ये आपके किसी एक पॉइंट को मानेंगे। दूसरी चीज़ इनके अंदर जो होती है, अक्सर ऐसे लोग पैसे इधर उधर बहुत रख देते हैं। कभी तकिए में रख दिया पैसा, कभी कार में, कभी किसी पॉकेट में। जो होता नहीं है, जींस धुल गई है, जब धुलकर वापस आई तो पता चला उसमें 500 रुपये का नोट था। ये वही लोग हैं। तो अगर छोटी चंद्र की आकृति बनती है आपकी हथेली में तो ये चीज़ भी देखा गया है। पर इनके साथ एक चीज़ बड़ी खास होती है, अगर आप कोई लड़का लड़की कुछ भी हैं, आपकी हथेली में छोटा चांद बनता है और आपकी हथेली गुलाबी रंग की है या लाल रंग की है, तो ऐसे लोगों की अमूमन जो शादी होती है बहुत ही अच्छे घर में होती है। हस्बैंड या वाइफ इनको बहुत अच्छे मिलते हैं, जो कि बहुत रोमांटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के होते हैं और अक्सर इनके साथ प्रेम को इजहार करने में कभी संकोच नहीं करते। तो मैरिड लाइफ इनके लिए बड़ी अच्छी रहती है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर अमूमन बहुत अच्छा मिलता है। एक बात मैं आपको बता दूं अंत में जाते जाते, अगर आपकी हथेली में किसी भी तरह का चांद बनना है, छोटा, मीडियम या बड़ा चांद, तो भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सभी पर लागू होंगी। पहली बात, आप लोग चूजी हैं। आप अपने दोस्तों को भी जब सेलेक्ट करते हैं ना, तो बड़े ही चुन चुन कर सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि आमतौर पे आप कम दोस्त ही रखते हैं। आपकी हाय हेलो भले ही बहुत सारे लोगों से हो जाए, आपका देखना मिलना जुलना बहुत लोगों से हो, पर जो करीबी हैं वो गिनती के 2 या 3 होंगे, इससे ज़्यादा होने की संभावनाएं नहीं है। चूजी से मेरा मतलब है कि आप कोई चीज़ पसंद करते हैं ना, तो बहुत ही सोच समझ के पसंद करते हैं। कोई खर्चा करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के करते हैं। एक बात मैं आप सभी को और बता दूं कि आप लोग अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको बिल्कुल ये पसंद नहीं होता कि कोई आके आपको कोई फेवर कर दे, आपका सोर्स लगा दे, या आपके ऊपर आके कोई एहसान जताने की कोशिश करे, या फिर किसी की मदद से आप आगे बढ़ें। आप चाहते यही हो कि आप अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ोगे, ताकि जितना भी काम है या जितना भी आपकी लाइफ में आपको मिला है, ईश्वर ने दिया है, उसमें ही आप खुश रहना सीख सके। तो ये एक आपका नेचर होता है, जो कि मेरे हिसाब से बड़ा ही अच्छा शानदार नेचर है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ऐसे लोगों का एक नेचर होता है, ये लाइफ के किसी भी पड़ाव पर रुकते नहीं हैं। ऐसा नहीं होता है कि बस बहुत कमा लिया, अब सैलरी तो आ ही रही है, बीवी बच्चे सब हैं ही, अब शांत हो जाते हैं। नो, ये हमेशा दिमाग दौड़ाते रहते हैं कि कुछ ना कुछ नया करें, कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कर सकते हैं जिससे कि लाइफ में एक्सपीरियंसेस इंक्रीज़ हो जाए या फिर मनी इंक्रीज़ हो जाए। दोनों चीज़ों पे काम करते हैं। एक्सपीरियंसेस इंक्रीज़ होने का मतलब है कहीं सोचेंगे, कहीं घूम आते हैं, कहीं ट्रैवल कर लेते हैं, या कोई नई या महंगी चीज़ ट्राई कर लेते हैं, देखिए इसका एक्सपीरियंस कैसा है। या फिर मनी इंक्रीज करने का तो सिंपल मतलब है कि मैं किसी प्रॉपर्टी को रिक्रिएट करके बेच दे, वहां से मनी गेन हो जाए, कल को शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करके थोड़ा मनी गेन हो जाए। तो ऐसे ऐसे विचार इनको उम्र के हर पड़ाव पर आते ही रहते हैं। तो ये था मेरी तरफ से चंद्र आकृति का पूरा विश्लेषण आप सभी के लिए। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, आप कमेंट करके जरूर बताया करिए, ताकि बाकी के लोग जो कमेंट पढ़े उनको भी पामिस्ट्री में उतना ही यकीन हो कि हाँ, ये सारी चीजें आपकी लाइफ से रिलेट कर रही हैं। तो मुझे जरूर बताइए इस वीडियो में आपने जितनी बातें सुनी, और अगर आपके हथेली में चंद्र की आकृति बनती है तो बातें कितनी सत्य हैं आपके जीवन में, आपने कैसा महसूस किया इस वीडियो को, जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।